हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग इस समय एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना हो तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला यह था हम लोगों का कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब उसमें हम लोगों से कई टाइप के क्वेश्चन किए थे। उसमें अगर जिन लोगों ने नहीं देखा था वो जाकर पिछली वीडियो को एक बार देख लेंगे। इससे क्या होगा, हम लोगों का पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम क्या देखे थे हम लोग, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें हमें किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होता है। और जो हमें संख्या मिलेगी वह संख्या उन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होती है। और जो एचसीएफ होता है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करते हैं तो जो संख्या हमें मिलती है वह संख्या उन सभी संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करती है। दैट इज जो एलसीएम में हमें संख्या मिलती है वह संख्या उन संख्याओं से विभाजित होती है। और जो एचसीएफ में मिलती है वह संख्या उन संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करती है। तो ये हम लोग का एचसीएफ हो गया एंड एलसीएम हो गया। इसी तरीके से हम लोग एक पॉइंट और देखे थे। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये था कि हम लोगों का कि जो दो संख्याएं होती हैं वह सभाज्य तभी होती है, कोप्राइम तभी होती हैं जब उनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। और उसका हम लोगों ने कल किस तरीके से यूज देखा था वो भी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, भिन्नों का एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे और इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आए। देखते हैं पहला क्या हो जाएगा कि हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है मेरे दोस्तों, कि आप लोगों से कह रहा है एलसीएम निकालिए भिन्नों का एलसीएम, तो दैट इज अंशों का एलसीएम। इसमें हम लोग क्या कह दिए, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। मतलब अगर हमें कह दे कि भिन्नों का एलसीएम निकालिए तो जो अंश होगा उसका हमें एलसीएम निकाल लेना है, दैट इज न्यूमरेटर का एलसीएम। एंड जो हर है दैट इज डिनोमिनेटर, उसका हमें एचसीएफ फाइंड कर लेना है। इसी प्रकार से अगर आप लोगों से कहे एचसीएफ निकालिए तो एचसीएफ निकालने के लिए मेरे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, जस्ट वही प्रोसेस फॉलो करना है कि अंशों का एचसीएफ निकाल लेना है एंड हरों का क्या निकाल लेना है मेरे दोस्तों, हरों का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक, तो ये दो फार्मूले आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए और इस पे अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस स्तर पर कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोगों से फुटअप किए जा रहे हैं। ठीक, तो उसको अब हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले आप लोग इन दोनों फार्मूलों को जरूर लर्न कर लीजिए। लर्न करने का बेसिक फॉर्म ट्रिक यही है कि अगर आप लोगों से एलसीएम कह दे तो अंशों का एलसीएम निकाल लीजिएगा एंड हरों का एचसीएफ। चूंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह एलसीएम और एचसीएफ का है, तो अगर एलसीएम कहा तो अंश का एलसीएम, एचसीएफ कहा तो अंश का एचसीएफ, और एलसीएम कहा तो हर का एचसीएफ एंड एचसीएफ कहा तो हर का एलसीएम। ठीक, अच्छा, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाइक एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है हम लोगों का, एक एग्जांपल ये है मेरे दोस्तों, 4/5, 8/15 एंड 2/25 का एचसीएफ फाइंड करना है मेरे दोस्तों। तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग जब भिन्नों का एचसीएफ निकालते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अंशों का, क्या देखा अभी हमने, कि अंशों का एचसीएफ निकाल लेना है एंड हरों का एलसीएम। तो चलिए हम लोग को भिन्न क्या कह दिए, 4/5, 8/15, 2/25। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ किसका निकालना है मेरे दोस्तों, 4, 8 एंड 2 का। एंड एलसीएम निकालना है किसका, 5, 15 एंड 25 का। तो देखिए मेरे दोस्तों,
4 8 2 का HCF कितना होगा मेरे दोस्तों? 2। ठीक। अच्छा, एंड एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो एलसीएम इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों कितना? एलसीएम इसका हो जाएगा 75। ठीक। नहीं भरोसा तो आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा 5 15 25 से। तो देखिए ये 3 से कैंसिल तो 5 5 यहाँ 25 हो जाएगा, एंड यहाँ 5 तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 5, तो यह 1, यह भी 1, यहाँ भी 1, तो 3 5 15 5 75, तो 2/15 हम लोगों का क्या हो जाएगा? HCF। यही आप लोगों से अगर यही कह दे ऑप्शन कि HCF फाइंड करिए एंड LCM फाइंड करिए, अब LCM क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो LCM निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है आप लोगों दोस्तों, बस यही दो चीज, दो टर्म्स चेंज कर देने हैं। उन दो टर्म्स में क्या क्या लिखना है? अब अंशों का LCM एंड हरों का HCF, दैट इज LCM किसका किसका निकालना है? 4 8 एंड 2 का, एंड HCF किसका किसका निकालना है? तो 5 15 एंड 25 का। अब 4 8 2 का LCM कितना होगा मेरे दोस्तों? तो इसका LCM हो जाएगा मेरे दोस्तों 8 ही होगा ना। अच्छा, एंड HCF 5 15 एंड 25 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो 5, तो यह हो गया 8/5, तो LCM हम लोग कितना आया? 8/5, जबकि HCF कितना आया था? 2/75, 2/75। अच्छा, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों यह है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन 3/8 5/12 एंड 15/16 का HCF। 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का है 1/12, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का है 1/24, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का है 1/48, एंड ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का है 1/36। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन है मेरे दोस्तों इजी। कैसे होगा? कह रहा है कि HCF फाइंड करना है, तो भिन्नों का HCF निकालने के लिए क्या होता है? भिन्नों का HCF निकालने के लिए अंशों का HCF बटे हरों का LCM। मेरे दोस्तों यही पढ़े हैं। अब देखिए HCF किसका किसका किस निकालना है? 3 5 एंड 15 का, एंड LCM किसका किसका निकालना है? 8 12 एंड 16 का। अब देखिए 3 5 एंड 15, इसका HCF कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 1। 3 5 एंड 15 का HCF कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, केवल 1 कॉमन है। एंड 8 12 एंड 16, इसमें क्या हो जाएगा? तो ये इसका LCM हो जाएगा 48, तो दैट इज 1/48, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक। नहीं भरोसा तो आप लोग निकाल लीजिएगा 8 12 एंड 16। तो देखिए, तो यहाँ से कितना? 2 चौका 2 छंग 12 2 और 16, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौक 8, 2 1 का 2 3 2 दूनी 4, फिर से गया 3 बचा 2 1 हो गया यह, अब बचा 3, तो 3 से भी यह 1 हो गया। ठीक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ठीक, दैट इज हम लोग क्वेश्चन सही है। तो दैट इज हम लोग कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यह है 3.6 1.8 और 0.144 का LCM। लो मेरे दोस्तों, यह भी आप लोगों का अपडेटेड ही क्वेश्चन एक टाइप से है ना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रैक करने का सबसे इजी प्रोसेस क्या है मेरे दोस्तों? इस टाइप करने के लिए सबसे पहले आप लोग 3.6 को भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये किस में है?
डेसिमल में है मेरे दोस्तों, किस में है? डेसिमल में है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इसको जब हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 36/10 हो जाएगा मेरे दोस्तों, यही होगा ना? यस, ठीक है। अब उसके बाद यह हो जाएगा 18/5, ठीक है। इसी प्रकार से 1.8 को आप लोग भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 18/10, इसको सही सिंप्लीफाई करोगे तो 9/5 हो जाएगा। इसी तरीके से 0.144 को आप लोग दशमलव को भिन्न में जब कन्वर्ट करोगे तो 144 बटे भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए दशमलव को हम लोग मान लेते हैं 1, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतना आगे हम लोग 0 लगा दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 0, 4 से डिविजिबल है तो कितना हो जाएगा, या देख लीजिए, यह हो जाएगा 4 से तो 4 का 4, 4 32, यह हो जाएगा 4 1 का 4, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0 4 पंचे 20। अब यह किससे डिविजिबल है, किसी से है क्या? तो नहीं, अगर नहीं है तो 18/125 हो गया। तो आप लोगों का फ्रैक्शन 18/25, 9/5 एंड 18/5 है। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, इन सभी का हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलता है, तो एलसीएम हम लोगों का हो जाएगा मेरे दोस्तों, एलसीएम अंशों का ले लो, दैट इज 18, 9 और 18 का, अच्छा, एंड एचसीएफ ले लो मेरे दोस्तों, किसका? 5 5 एंड 125 का, ठीक है। तो यहां से देखिए एलसीएम 18, 9 और 18 का एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्तों? 18 हो जाएगा, एंड एचसीएफ 5 5 और 125 का एचसीएफ 5 हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों क्या देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3.6, दैट इज कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक। अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में हेल्प मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यह थोड़ा सा लेंदी टाइप दिख रहा है, तो अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग बिल्कुल 8 मीटर 76 सेंटीमीटर 1.75 मीटर और 12 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई मापने के लिए किया जाता है, ठीक। किया जा सकता है, ठीक है। तो यह आप लोगों को क्वेश्चन अपडेटेड ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आप लोगों से मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आप लोगों से इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों से कह दिया अधिकतम संभव लंबाई, इस स्टेटमेंट पर जरूर नोटिस करिए। अधिकतम संभव लंबाई का मतलब यह हुआ मेरे दोस्तों कि महत्तम समापवर्तक हमें निकालना होगा। किसका निकालना होगा यह भी चलिए देख लेते हैं। तो ज्ञात करें जिसका उपयोग बिल्कुल 8 मीटर 76 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, आप लोगों को जो इजी लगेगा आप लोग वही प्रोसेस अपनाइएगा, बट एग्जाम में आप लोग करना है चाहे जैसे करिएगा। तो कह रहा है 8 मीटर 76 सेंटीमीटर,
तो आप लोग इसको 8.76 मीटर लिख दीजिए, या तो लिख सकते हैं मेरे दोस्तों की नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम कहते हैं 8.76 मीटर को अगर हम भिन्न में बदलें तो कैसे होगा, 876/100 मेरे दोस्तों, यही होगा कि नहीं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करने पर 4 दूनी 8, 4 1 का 4, 4 9 36 अपान 25। ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब यह जो है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 1 10 2 12, ठीक है। देखिए, अब अगला है 1.75 मीटर, तो 1.75 मीटर मेरे दोस्तों, इसको बदलोगे तो 175/100 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, दैट इज 7/4 हो जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है 12 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो दैट इज 12.20 क्या मीटर। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए या भिन्न में कन्वर्ट कर लोगे तो 1220/100, तो दैट इज 0 से 0 कैंसिल, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 2 छंग 12 2 1 का 2/5 मेरे दोस्तों, यही होगा। अब आप लोगों से क्या कह रहा है यहाँ पर मेरे दोस्तों, आप लोगों से ये कह रहा है कि अधिकतम संभव लंबाई, तो दैट इज मेरे दोस्तों क्या निकालना है आप लोगों को, HCF किसका, HCF किसका निकालना, अंशों का HCF 219 7 एंड 61 बटे हरों का LCM निकालना है। अब हर कौन कौन से हैं, 25 4 एंड 5। ठीक, तो यहां से जो आपका आंसर आएगा वह किस में आएगा मेरे दोस्तों, यहां से जो आपका आंसर आएगा वह मीटर में आने वाला है, याद रखिएगा इस बात को। तो आप लोग 219 7 और 61 का क्या निकालेंगे, HCF, चलिए निकाल लेते हैं। तो 219 और 7 61 क्या कुछ दिख रहा है क्या, यहां से हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो दैट इज यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसका HCF 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसमें क्या कुछ कॉमन है क्या, नहीं, इसलिए 1 हो जाएगा। 25 4 और 5, इसका अगर हम लोग एलसीएम देखें तो इसका एलसीएम क्या आने वाला है, तो इसका एलसीएम आप लोग यहाँ बगल में निकाल लीजिए। तो 25 4 और 5 का जब हम देखते हैं तो 4 को 4 से ही सीधे कैंसिल कर दीजिए, तो बचा 5। अब 5 से 5 एंड 1, तो यहाँ भी हो गया, दैट इज कितना है मेरे दोस्तों, 55 25 चौका 100, तो कितना आ गया, एलसीएम हो गया 100 हो गया मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों, अब जब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो दैट इज कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अब हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो दैट इज यह कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 0.01 इंटू 100, तो दैट इज 1 सेंटीमीटर। बट आप लोगों को कहीं ऑप्शन दिया है क्या, नहीं, 10 दिया है। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ एरर आया है, या तो हाँ, देखिए, जो आप लोगों का यहाँ पर आने वाला है मेरे दोस्तों, यह जो है आप लोगों का यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन में 1 सेंटीमीटर कर लीजिए, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, चलिए देखते हैं। आप लोग चाहिएगा तो आप लोग पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसको मीटर में फिर से नोट करके, मतलब मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करके उसको डायरेक्ट आप लोग या तो एचसीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है आप लोगों से दो संख्याओं का यह क्वेश्चन मिक्स टाइप का है और 495 है और उनका HCF 5 है। यदि संख्याओं का योग
100 है तो उनका अंतर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्तों 46, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90। चलिए मेरे दोस्तों इसको देख लेते हैं। आप लोगों को इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम निकालिए। 400 मतलब एलसीएम 495 दिया है, उसका एलसीएम 5 है। कह रहा है यदि संख्या का योग 100 है तो उसका अंतर बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, देखिए इसमें क्या करना है, आप लोगों को एलसीएम दे रखा है एंड एचसीएफ दे रखा है। तो एक काम करिए, ऐसा करिए, आप लोग माना संख्याएं कौन कौन सी हैं, ए कामा बी। अब कह रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है मेरे दोस्तों 100 है। अब बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 माइनस ए हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब क्या है, अब आप लोग कल फार्मूला पढ़े थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब ए की वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों, ए ही है, एंड बी की वैल्यू कितना है 100 माइनस ए है। ठीक है, हमने इसको इधर साइड है, इसको उधर साइड ले गए। एलसीएम कितना है मेरे दोस्तों 495 एंड एचसीएफ कितना है मेरे दोस्तों 5 है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 100 ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 55 25 5 45 2 47 5 24 4 24। ठीक है, 55 25 5 45 2 47 इतना होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस 100 ए प्लस 2475 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने पर इसको चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2475 को फैक्टराइज कर लीजिए, 4 2 6 5 11 7 18 दीजिए, 3 और 24 3 दूनी 6 3 बचे 15 3 दूनी 6 2 2 3 से 21 3 बचे 15। अब ये 5 से 55 25 55 25 ये 11 हो गया। अब 3 3 का 9 बचे 45 एंड 11 बचे 55। तो 45 एंड 55 कितना होता है मेरे दोस्तों 100 एंड 45 इंटू 55 24। तो ठीक है, तो 45 और 55 हमें तो वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 45 है एंड माइनस 55 ए प्लस 2475 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा a माइनस 45, यहाँ से 55 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस, इसको जब डिवाइड करोगे आप लोग तो 45 आने वाला है मेरे दोस्तों। यहाँ से आप लोग a माइनस 45 एंड यहाँ से a माइनस 55 इज इक्वल टू 0। तो हमें एक वैल्यू लेनी है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू या तो 45 या मेरे दोस्तों क्या आ जाएगी 55। और अगर a की वैल्यू 45 लेंगे तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे दोस्तों, b की वैल्यू है 100 माइनस है तो दैट इज 55। या अगर हम a की वैल्यू 55 लेंगे तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे दोस्तों तो 45। बट हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए उनका डिफरेंस। तो डिफरेंस करने पर 55 माइनस 45 करने पर कितना आएगा मेरे दोस्तों 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, तो ये क्वेश्चन इजली तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, उसमें हम लोग क्या किए ये भी देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन यह कह रहा है आप लोगों से मेरे दोस्तों, चार संख्याएं 2 3 5 7 के अनुपात में है और उनका HCF जो है 6 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 486, ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्तों
324, ऑप्शन नंबर सी है 54 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1908। चलिए मेरे दोस्तों इसको देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी प्रोसेस क्या है? तो इसको सॉल्व करने का मेरे दोस्तों सबसे इजी प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 2x, इसको 3x, इसको 5x एंड इसको 7x, हम लोगों ने यही देखा था मेरे दोस्तों। अब इसका हम HCF देखेंगे, तो HCF मेरे दोस्तों 2x, 3x एंड 5x में कॉमन क्या है, x है एंड हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें HCF दैट इज 6, तो दैट इज x की वैल्यू मेरे दोस्तों क्या आ गई, 6 आ गई। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो 2 इंटू 6 दैट इज 12 हो जाएगी एंड सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी कितना मेरे दोस्तों, तो बड़ी संख्या हो जाएगी कितना, 7 इंटू 6 दैट इज कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, सत्संग 42, तो दैट इज 42। या तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी प्रोसेस ये है कि इसको कह रहा है सबसे बड़ी छोटी संख्या के वर्गों का योग, तो 2x का वर्ग एंड प्लस 7x का वर्ग, इसको सॉल्व करिए तो 4x स्क्वायर एंड 749x स्क्वायर, तो दैट इज इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 53x स्क्वायर, तो 53 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू है 6, तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। इसको आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 तिया इतना हो जाएगा, तो हाँ 1908, तो ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक। अच्छा इसमें हम लोग क्या किए हैं, देखिए इसमें हम लोग या तो ऐसे मत निकालिए, इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका वही होगा। इसमें क्या किया हम लोग कि हम लोग को 2 3 5 7 का रेशियो दिया हुआ है संख्याओं का, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है कि हम क्या करेंगे, चूंकि हमें HCF दिया हुआ है, हम लोगों ने सहअभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, सहअभाज्य में मतलब होता है कि उसका HCF 1 होता है, बट जब हमें क्वेश्चन में HCF दिया रहे तो हम करेंगे क्या कि उन सभी संख्याओं में उस HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज जब हम उन सभी संख्याओं में HCF से मल्टीप्लाई करें, या हमें चूंकि क्वेश्चन को और इजी बनाना है तो उसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज हम मान लिए x मान लिए, तो हम x से सभी संख्याओं में क्या कर दिए मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन सभी संख्याओं में देख लेते हैं कि जो x है हमारा क्या है, कॉमन है, तो x ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बट क्वेश्चन में हमें HCF की वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग। अब जब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हमें दिख रहा है कि इन चारों में से 2x हमारी सबसे छोटी संख्या है एंड 7x हमारी सबसे बड़ी संख्या है। तो अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो हमने वर्ग कर दिया एंड x की वैल्यू पुट कर दिया, तो 53 इंटू 36 दैट इज 1908, इतना हमें वैल्यू मिल गई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे क्या हो कि हम लोगों को ये भी तो पता चल जाए कि हम लोग इसमें मतलब एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, जिससे हम लोग को क्या होगा कि सारे कॉन्सेप्ट इजी तरीके से माइंड में सेट हो जाए, और जिससे एग्जाम में जब हम लोग बैठे तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाए तो हम लोग उन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ट्रैक कर सके। बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, और हाँ समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए, जिससे हमको भी कुछ पता चलता रहे कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं या जो हम लोग साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं वो चीजें हमें समझ में आ रही हैं या नहीं, क्योंकि अगर हमें पता नहीं चलेगा तो उस पर हम और अच्छे से काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमें अच्छे से काम करने के लिए आप लोगों की हेल्प जरूर चाहिए। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।